हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं हरित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लासरूम पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कीप ऑन। बेसिकली कीप ऑन यूज कहाँ होता है, जैसे तुम देखो कि भाई एक सेंटेंस बोल रहा मैं तुम्हें, ठीक है। मैं पढ़ता हूं, बता भाई मैं पढ़ता हूं क्या होगी इसकी? आई स्टडी। आई स्टडी होगी। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडी। आई एम स्टडिंग। आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ता रहता हूं, अब बताओ घूम के नहीं घूम के? बस जहां आदमी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट की दुविधा के बीच फंस जाए वहीं पे हम कीप ऑन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कीप ऑन का मीन्स ही होता है करते रहना, ठीक है। यो एक प्रकार का रूटीन बताने का काम करता है। जैसे अभी अभी सेंटेंस बोला, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। और मैं कहने लगू मैं पढ़ता रहता हूं, अब बोलियो आई कीप ऑन रीडिंग, ठीक है। ऐसे कीप ऑन ने हमारी दिक्कत खत्म कर दी, क्योंकि कीप ऑन का मीन्स ही ये होता है ता है, ठीक है। और इससे पहले क्या लग रहा? रह, यानी कि रहा, रही, रहे, रहे मीन्स क्रिया प्लस रहता है, रहती है, क्रिया प्लस रहा या रही, क्रिया प्लस रहेगा या रहेगी, ठीक है। कैसे? कीप ऑन और कीप्स ऑन। कीप ऑन का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, कीप्स ऑन का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। यूज कहां पे? सिंपल प्रेजेंट। कैसे? जब कर्ता कोई कार्य करते रहता हो या खेलता रहता है, पढ़ता रहता है। ऐसे ही कैप्टोन, कैप्टोन, कैप्टोन क्या है? कीप ऑन की सेकंड फॉर्म है, कीप ऑन की सेकंड फॉर्म है कैप्टोन। यह यूज होती है सिंपल पास्ट में। कैसे? भूतकाल में जब कार्य कुछ समय तक चलता रहा हो लेकिन अब ना चल रहा हो। जैसे कल तुमने क्या करा? कल मैं पूरे दिन पढ़ता रहा, अब थोड़ी पढ़ रहा। कल उसने क्या किया? कल वो पूरे दिन खेलता रहा, अब भी खेल रहा नहीं, अब नहीं खेल रहा। तो ऐसे सेंटेंस की लियो। नेक्स्ट विल कीप ऑन। विल कीप ऑन यूज होता है सिंपल फ्यूचर में, जब कोई कार्य चलता रहेगा, जैसे खेलता रहेगा, पढ़ती रहेगी, ठीक है। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कैसे? सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसके? सबसे पहले रखते हैं सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन। कीप ऑन कब? जब बात सिंपल प्रेजेंट में हो। फिर कीप्स ऑन, कीप्स ऑन कब? जब बात सिंपल प्रेजेंट में हो लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर हो। कैप्ट ऑन, कैप्ट ऑन कब? जब बात पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो, ठीक है। अब बचा विल कीप ऑन। विल कीप ऑन क्या? जब सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, रहेगी, रहेगे, यानी कि ता रहेगा, ती रहेगी, ये शब्द पढ़ता रहेगा, ठीक है, ये वाले। और इसके बाद एक चीज देख लो, इसके बाद क्या आता है? जीरंड। अब जीरंड हो गया क्या? जीरंड हो गया क्रियावाचक संज्ञा, यानी कि V4। यो बने कैसे? यो बने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से जीरंड बनता है, ठीक है। जैसे प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेलना, बाइंग, थिंकिंग, यहाँ प्ले में ING तो प्लेइंग जीरंड बन गया, बाय बाय में ING तो बाइंग जीरंड बन गया, थिंक, थिंक में ING तो थिंकिंग क्या बने? ये बने जीरंड। ये मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस में। इस प्रकार के सेंटेंस में ये मेन वर्ब का कार्य नहीं कर रहे, इनको मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे जीरंड, क्योंकि मेन वर्ब का कार्य कौन कर रहा है? कीप। कीप को हम ऐसे सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं। कीप कर रहा है मेन वर्ब के रूप में काम। देखो एग्जांपल, मैं सारी रात पढ़ता रहता हूं, मैं सारी रात पढ़ता रहता हूं। अब मैं कहने लगूं कि मैं सारी रात पढ़ता हूं, अब बता भाई मैं सारी रात पढ़ता हूं क्या बनेगी इसकी? आई स्टडी होल द नाइट। आई स्टडी होल नाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आई स्टडी। अब जैसे ही मन ने यहां रहता जोड़ा, अब ना तो ये कंटिन्यूअस का रहा ना इंडेफिनिट का रहा। रह से क्या पता चल रहा हमें कि कंटिन्यूअस में हो सके, पर ता है ती है से क्या पता? सिंपल प्रेजेंट की पहचान नहीं होती, ता है ती, फंस गए ना फंस गए। तो ऐसी दुविधा को, ऐसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम यूज करते हैं कीप ऑन का, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही
ऐसा जैसा कोई अपना रूटीन बता रहे हो, जैसा मैं सारी रात पढ़ता रहता हूं, और रूटीन ही तो बता रहा है, क्या करता रहे पूरी रात, मैं सारी रात या पूरी रात पढ़ता रहता हूं। तो ऐसे सेंटेंस में आई कीप ऑन, अब कीप ऑन क्यों आया, ये तो प्रेजेंट है तो कीप्स ऑन क्यों नहीं आया भाई, ये आई है ना, आई के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS का प्रयोग नहीं होता। तो आई कीप ऑन स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग यानी कि पढ़ना, स्टडिंग। यो क्या है, यहाँ मेन वर्ब नहीं है, कभी कोई मेन वर्ब के अलग है, यो मेन वर्ब तो यो थी, इसके बाद आया यो है जीरंड के रूप में, काय की, पढ़ने की, ठीक है। और आई कीप ऑन स्टडिंग होल नाइट। नेक्स्ट, वह पूरे दिन खिड़की पर खड़ा रहता है, ठीक है। ही कीप्स ऑन स्टैंडिंग एट द विंडो होल डे, यहाँ पे कीप्स ऑन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES क्यों आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही क्या है, सिंगुलर, एक वचन, और ही के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES यूज करते हैं। ही कीप्स ऑन स्टैंडिंग एट द विंडो होल डे, स्टैंडिंग खड़े होने की, काम कहीं का हो रहा, खड़ा होने का, ठीक है ना। तो यो क्या है यहाँ पे, जीरंड, ना कि मेन वर्ब। नेक्स्ट, मैं कल उसके बारे में सोचता रहा, आई, हाँ एक बार इसे देख लो, मैं कल उसके बारे में सोचता रहा, बात चली गई पास्ट में, मैं कल उसके बारे में सोचता रहा, अब भी सोच रहे ना, अब नहीं सोच रहे, मैं कल उसके बारे में सोचता रहा। आई कैप्ट ऑन, जैसी पास्ट में गई तो कैप्ट ऑन हो गया, यानी कि V2, कीप ऑन की सेकंड फॉर्म V2। आई कैप्ट ऑन थिंकिंग, काम क्या का हो रहा था यहाँ, सोचने का, तो सोचने को बना दिया हमने जीरंड, वो भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा के, ठीक है। आई कैप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट हर यस्टरडे। नेक्स्ट, मेरे पिताजी कल उसे डांटते रहे, अब भी डांट रहे, नहीं अब नहीं डांट रहे, बात कल का हो रहा, रात गई बात गई। माई फादर कैप्ट ऑन स्कोल्डिंग हिम यस्टरडे, वह मेरे बारे में सोचती रहेगी, वह मेरे, शी विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट मी, शी विल, भाई फ्यूचर को दिखाने के लिए फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, नहीं, तो इसलिए विल। धोनी को खेलते रहना चाहिए जब तक आखिरी गेंद न फेंके, यो क्या कह रहे हैं इनको भैया, यहाँ तो मॉडल्स का रूप आ गया, चाहिए धोनी को खेलते रहना चाहिए, तो भाई कीप ऑन है, कहीं भी फिट हो सके, 12 के 12 टेंस में, पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, मोडाल में, इंपेरेटिव में, कहीं भी फिट हो सके, ये तो समझे। तो होता क्या है, उस धोनी को खेलते रहना चाहिए, तो मोडल से बना देंगे धोनी शुड कीप ऑन प्लेइंग जब तक आखिरी गेंद न फेंके, जब तक आखिरी गेंद न फेंके, तो धोनी शुड कीप ऑन प्लेइंग अंटिल द लास्ट बॉल बोल्ड, ठीक है। तो ये थे हमारे कीप ऑन के प्रयोग।